वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम 12 जनवरी 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था, उसी का यह ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर का हैंड नोट्स है। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चन 75 थे, हिंदी के 5 क्वेश्चन थे, मैथ के 10, इंग्लिश के 10। इस तरह टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से मैंने नोट्स तैयार कर लिया हूं, ताकि 14 और 21 मार्च को होने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहे। आप सभी को एक लेवल की जानकारी हो कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं प्रॉपर ढंग से टोटल 100 क्वेश्चंस को आज ये वीडियो सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जीके जीएस के 75 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हिंदी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन, फिर इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। सभी का नोट्स मैंने तैयार कर लिया हूँ, देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से। यहाँ पर मैथ का भी यहाँ पर नोट्स बना दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश को, ये सभी जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये 100% एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए होंगे वो कमेंट्स करेंगे कि हाँ यही एग्ज़ाम है, नहीं तो बहुत सारे कैंडिडेट सोचेंगे कि नहीं ऐसे ही नोट्स बना दिया गया है। बट मैं आपको बता दूं, ये टोटल जितने भी क्वेश्चंस है ये 12 जनवरी 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस है। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स, जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम 14 और 21 मार्च को है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि वहां पर मैं 2010 से लेकर 2020 तक जितने भी बिहार में अलग अलग कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुए हैं उन सब का प्रीवियस क्वेश्चंस एक ही वीडियो में अपलोड किया हूं। तो वहां पर आप देख सकते हैं, हैंड नोट्स के माध्यम से वहां पर सब प्रोवाइड किया गया है। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप उस हैंड नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, और वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। तो ये कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के है, इसे रक्त का थक्का जमता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 18 जुलाई 1947 को। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन था एल्युमिनियम, तांबा, प्लास्टिक, चांदी। तो आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है। तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को ये अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, भारी जल का अणुभार कितना होता है? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जामों में, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। सिक्स क्वेश्चन देखिए, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो देखिए, जिस तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के होती है, उसी तरह राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लाइडेन और स्वान। 8 क्वेश्चन देखिए, संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेरिलिन। ये बिल्कुल अच्छा उदाहरण है संक्षेपण बहुलक का। 9th क्वेश्चन देखिए, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य की चक्कर लगाती है। 10th क्वेश्चन देखिए, एड्स एक डैश जनित रोग है। तो ये एक वायरस यानी विषाणु जनित रोग है। 11th देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या है? तो ये देखिए, ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व बहती है। 12 क्वेश्चन देखिए, रासायनिक परिवर्तन के ClO3 एरो ICl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक पूछा गया था। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में इस तरह 4 बढ़ जाता है, 5 बढ़ जाता है ऑक्सीकरण अंक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4 अंक, जो 4 बढ़ जाता है ऑक्सीकरण अंक। 13 देखिए, कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? तो ये देखिए लखीसराय जो है, वहाँ लखीसराय जिले में है ये सिंदूर की फैक्ट्री है। 14 देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो देखिए गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। यदि हम वेग को दोगुना करते हैं तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि गतिज ऊर्जा 1/2 mv² पर इस पर रखेंगे, तो v को अगर वेग को वहाँ पर 2 रखेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? तो ये 1871 में हुआ था। 16 देखिए, गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? तो ये चंबल परियोजना जो है उसका हिस्सा है गांधी सागर बांध। 17 क्वेश्चन देखिए, कौन सा अकोशिकीय जीव है? ऑप्शन था जीवाणु, विषाणु, शैवाल और कवक। तो जो वायरस होता है ये अकोशिकीय जीव होता है, यानी विषाणु। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
18 क्वेश्चन देखिए, मोमबत्ती का जलना किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों परिवर्तन होता है, इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों परिवर्तन होता है। 19 क्वेश्चन देखिए, नील हरित शैवाल क्या है? तो ये एक स्वपोषी है। 20 क्वेश्चन देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? तो 943 महिला 1000 पुरुष पर है। तो ऑप्शन में ऐसे थी 943, 942, तो इसका आंसर था 943। 21 देखिए, भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे? तो ये पल्लव थे। 22 देखिए, इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 12 मई को मनाया जाता है। 23 देखिए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है? किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो ये अनुच्छेद 75 के 3 यानी सी में वर्णन किया गया है कि लोकसभा के जो मंत्रिपरिषद होता है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। 24 देखिए, किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनो कोबालमिन है? तो ये देखिए विटामिन B12 जो है उसका नाम है। 25 देखिए, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है? तो कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। 26 देखिए, CO2 में कार्बन का संकरण व्यवस्था क्या होती है? तो देखिए ये संकरण व्यवस्था होता है Sp2 होता है। 27 देखिए, कौन सी दवा एक पीड़हारी है? तो देखिए ऑप्शन था स्ट्रेप्टोमाइसिन, लेबोमाइसिटिन और नोवाल्जिन। तो आंसर हो जाएगा नोवाल्जिन ही होगा, पेनिसिलिन भी नहीं होगा। तो नोवाल्जिन जो है एक पीड़हारी है। 28 देखिए, कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये 1857 के जो क्रांतिकारी थे उनका क्षेत्र बताया गया था, किस वो कहाँ से लड़ रहे थे, कहाँ से अपना आंदोलन स्टार्ट किए थे। तो कुंवर सिंह जो नेतृत्व कर रहे थे बिहार से थे, लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहिबा जो थी ये देखिए अवध दिया था, ये गलत है, ये कानपुर से वहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। और जो मौलवी अहमदुल्ला है ये फैजाबाद, ये सही था। तो देखिए ये गलत कथन था, नाना साहिबा अवध दिया है, गलत है, यहाँ पर कानपुर होना चाहिए। 29 देखिए, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इस तरह बार बार पूछा है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो ये स्वामी दयानंद। तो देखिए 30 क्वेश्चन, 2001 और 2011 के दशक में भारत के किस राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो देखिए ये मेघालय में है जिसका जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी है। 31 देखिए, बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है वह है? तो वह है मधेपुरा। ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 32 देखिए, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और चाल दुगनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो देखिए अगर चाल को दुगनी कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा भी दुगनी हो जाएगा अगर उसके द्रव्यमान को आधा करने पर। 33 देखिए, वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? तो ये 1498 में। 34 देखिए, कौन सी प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो देखिए ऐसे ऑप्शन था बाघ, खेल, चमगादड़। ये खेल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कुछ और था, लेकिन यहाँ पर जो छिपकली होता है ये रेप्टाइल वर्ग में आता है, जबकि ये बाघ, चमगादड़ ये सभी क्या है? एक स्तनधारी है। 35 देखिए, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा दीनानाथ मंगेशकर। 36 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है? तो देखिए ये संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। 37 देखिए, संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आते हैं। 38 देखिए, कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो देखिए GST ये अप्रत्यक्ष कर है, वेट भी है, सीमा शुल्क भी है। निगम को जो कर है ये अप्रत्यक्ष कर नहीं है, ये प्रत्यक्ष कर है। 39 देखिए, किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होता है? ये भी फेमस क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। 40 क्वेश्चन देखिए, बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? तो ये 3 फरवरी 1916 को स्थापित किया गया था। 41 देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आराम शाह हो जाएगा। 42 देखिए, किसने प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो जॉन लॉक जो है ये इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। 43 देखिए, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकालीन जो उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा होता है। 44 देखिए, फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ये भी फेमस क्वेश्चन है। 45 देखिए, कौन सा कवि छायावादी युग के है? ये हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया है कवि से रिलेटेड। तो देखिए छायावादी युग के कवि हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं ये छायावादी कवि हैं।
यूके कवि हैं, जबकि ये मैथिली चरण गुप्त, जायसी नागार्जुन नहीं है। 46 देखिए, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति का अवधारणा किसने दी थी? तो लिनियस ने दिया था। ये भी बहुत बार फेमस क्वेश्चन है। 47 देखिए, कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? हरे पौधा, ये भी है। नील हरित सवाल, ये भी है। प्रकाश संश्लेषण के जीवन रेखाएं। अब घटक जो होते हैं ये स्वपोषी घटक नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 48 देखिए, कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? तो ऑप्शन हो जाएगा रूसो। ऑप्शन यही था, रूसो जो थे ये नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। 49 देखिए, आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। 50 क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुआ था? तो ये 1688 में। 51 देखिए, कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है? तो देखिए, कोशिका भित्ति जो होता है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। 42 देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। 53 देखिए, जो ऑक्साइडे हैं जे के अम्लीय गुण का सही क्रम क्या है? तो ऑक्साइडे जो होगा उसका सही अम्लीय गुण होगा पहले N2O5, उससे देखिए बड़ा है SO2 से, SO2 बड़ा है CO2 से, और CO2 बड़ा है CO से। तो इस तरह ये क्रम हो जाएगा। जो ऑक्साइड का अम्लीय गुण का यही क्रम होगा। 54 देखिए, यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति का लोच होगी, तो लोच जो होगा शून्य होगा। 55 देखिए, नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो 29 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। 56 क्वेश्चन देखिए, महरुनिसा परवेज को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मश्री से। 57 देखिए, कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? ऑप्शन था पादप, हिरण, शेर, जीवाणु। तो आपको इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना होगा। 58 देखिए, कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो देखिए, आवारा मसीहा, अर्धनारीश्वर, ये तो है। प्रकाश और परछाई, ये भी है। लेकिन बादलों के पार, ये श्री हरिकृष्ण प्रेमी का रचना है, विष्णु प्रभाकर का नहीं है। 59 देखिए, कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60, बोर का परिकल्पना अनुसार एन में स्थित कक्षा का कोणीय संवेग होता है? तो NH/2 होता है। 61 देखिए, क्षार धातुओं में ऑप्शन था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH/2 NP/1 होता है, ये सही था। 62 देखिए, जलीय विलयन में क्षार धातु का उपचायक समध्य का सही क्रम क्या होता है? तो लिथियम, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, रेवेडियम, इस तरह का क्रम होता है उनका। 63 देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो समहर्ता हो जाएगा। 64 देखिए, किन दो भौतिक राशियों का समान मात्रक होता है? तो ये वेग और चाल का होता है। 65 देखिए, एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है? तो इसका ढाल 0 होता है। 66 देखिए, किसका सही मेल नहीं है? एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र था और दूसरे तरफ देश। ओसाका जो है औद्योगिक क्षेत्र, ये जापान में बिल्कुल है। लांकेश्वर ब्रिटेन सही था। सेलम भारत, ये सही था। बार्मिंगम जो फ्रांस था, ये गलत हो जाएगा, इंग्लैंड में है। तो ऑप्शन डी गलत था, सही मेल नहीं था। 67 देखिए, क्राइम के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है? तो अपराध हो जाएगा। 68 देखिए, कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूप में आस्था रखते थे? तो रामानंद थे, जो निर्गुण और सगुण दोनों में आस्था रखते थे। 69 देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी? तो 1873 में हुआ था। 70 क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 ए में यानी 1 में परिभाषित किया गया है। 71 देखिए, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। 72 देखिए, इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये में बढ़ता है तो राष्ट्रीय भी आय 1 रुपया बढ़ेगी। 73 देखिए, जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा? तो ये बढ़ रहा होगा। इस तरह का आंसर था। 74 देखिए, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह है सरकारी व्यय में वृद्धि। 75 देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या है?
देखिए एक चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने क्या था कहा था, ये कहानी है कि नायक का नाम क्या था, तो लहन सिंह हो जाएगा, उस नायक का नाम था। अब देखिए हिंदी के क्वेश्चन 76 देखिए, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ऑप्शन था आहार, सूर्योदय, धीरे धीरे। तो देखिए धीरे धीरे जो है ना, ये एक क्रिया विशेषण होता है। 77 देखिए, चाचा संज्ञा में विशेषण शब्द बनेगा, तो चाचा से बनेगा चचेरा, विशेषण हो जाएगा। 78 देखिए, कर्मवाच्य वाक्य का चयन करें, तो देखिए ऑप्शन में था इस तरह सेंटेंस, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, यह एक कर्मवाच्य का सेंटेंस है, बिल्कुल सही था। 79 देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है, तो वो माप है माध्य माप है। 80 क्वेश्चन देखिए, निम्न में अनेकार्थक शब्द क्या है? अनेकार्थक शब्द क्या है? तो देखिए कल, निशा जो है ना, ये एक अनेकार्थक शब्द है, जबकि कल, व्याधि, अवधि ये सभी नहीं है। अब चलिए मैथ के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 81 क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है यहाँ पर एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य 380 रुपया एवं 5% छूट देने के बाद 25% का वो लाभ कमाना चाहते हैं। कोई एथी है, मान लीजिए कोई दुकाने वाला है, उसका क्रय मूल्य 380 रुपया है, लेकिन वो कह रहा है किसी ग्राहक से कि मैं आपको 5% का छूट दे रहा हूँ, लेकिन वो 5% का छूट नहीं, वो 25% का लाभ कमाना चाहता है। वो अंकित मूल्य पर छूट देकर और क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाना चाहते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं, तो देखिए छूट किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पे। तो हम अंकित मूल्य ही पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य कितना मान लेंगे? 1 मान लेंगे। और 5% का छूट कह रहा है, यानी 100 में 5% घटाएंगे तो 95/100 हो जाएगा। ये क्या हुआ? अंकित मूल्य हमारा निकला। अब कह रहा है कि वो 380 रुपये क्रय मूल्य है उसका, तो 380 पर 25% का लाभ कमाते हैं। देखिए लाभ और हानि कभी भी क्रय मूल्य पर निकलता है। 380 गुणे 25% का लाभ यानी 125/100 हो जाएगा। 125/100 ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इसको कट पिट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर कट भी कर लिया हूँ, वही बात लिखा हूँ यहाँ पर नीचे नोट्स में। 95/100 बराबर 380 गुणे 125/100। आप इसको कट पिट करेंगे तो टोटल आ जाएगा 500, यही अंकित मूल्य हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। 82 क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहा है कि यदि ए तथा बी असंयुक्त समयुज है तब एन इंटू ए यूनियन बी का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाता है एन इंटू ए प्लस एन इंटू बी, ये हो जाता है। 83 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि tan a इजकल टू के कॉट बी है तब cos a माइनस बी बटा cos a प्लस बी के बराबर होगा। तो इसका मान निकालना है। सबसे पहले tan a को हम लोग sin a बटा cos a में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि sin a बटा cos a बराबर होता है tan a। और इसके बाद cot b को भी हम चेंज कर देंगे कि cos b बटा sin b में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin a इंटू साइन बी इजकल टू के cos a इंटू कॉस बी हो जाएगा। तो इसका तो आप लोग सिंपली कर लेंगे। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे। देखिए कॉस ए माइनस बी का आप लोग एक फार्मूला होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ए प्लस बी जो है इसको भी तोड़ लेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, सिंपली तोड़ लिए। अब देखिए साइन ए इंटू साइन बी है ना, इसका मान कितना दिया है? के कॉस ए इंटू कॉस बी। तो मान रख देंगे, यहाँ मान को हम लोग पुट कर दिए और नीचे वाला में भी मान पुट कर देंगे। उसके बाद देखिए कॉस इंटू यहाँ पर कॉस इंटू कॉस बी प्लस के कॉस ए इंटू कॉस बी, दोनों में कॉस ए इंटू कॉस बी कॉमन है तो कॉमन ले लिए, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस के और नीचे भी 1 माइनस के बचेगा। इस तरह कट पीट करेंगे तो 1 प्लस के बटा 1 माइनस के आ जाएगा। तो इस तरह आप लोग सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा हम लोग फास्ट देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। 84 देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि ये टाइम एंड वर्क से या नल टंकी से क्वेश्चन है। देखिए ए तथा बी नल एक टंकी को क्रमशः 6 घंटा तथा 9 घंटा में भर सकता है तथा नल सी इसे 12 घंटा में खाली करता है। देखिए दो गो नल क्या करता है? भरता है, जबकि सी जो नल है वो खाली कर देता है। यदि तीनों नलों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भरेगा? तो देखिए ए 6 घंटा में भरता है, बी 9 घंटा में भरता है, जबकि सी 12 घंटा में खाली करता है। इसका एलसीएम लिखकर हम लोग कैपेसिटी मालूम करेंगे कि टंकी का कैपेसिटी कितना है, उसमें कितना लीटर पानी आता है, लीटर ही मान लेते हैं। तो देखिए इन तीनों का एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो 36 हो जाएगा। ये 36 लीटर हम लोग मान लेते हैं कि उस टंकी में पानी भरना है। तो देखिए ये 1 घंटा में जो ए टंकी है वो 6 लीटर पानी भरेगा, बी जो है 4 लीटर भरेगा, और जो सी है ये खाली कर रहा है ना तो 3 लीटर पानी खाली कर देगा। तो दो गो तो भर रहा है 1 घंटा में, तो 6 4 10, तो 10 में से 3 गया,
7, यानी 1 घंटा में टोटल 7 लीटर पानी जा रहा है अंदर। हमें 36 लीटर पानी भरना है तो कितना घंटा टाइम लगेगा? 36/7 करेंगे तो 5.1/7 घंटा लग जाएगा टाइम। आप सभी समझ गए होंगे, इतना तो समझ ही जाते हैं, इंटरमीडिएट पास हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85। एक्स 75% मामले में और वाई 80% मामले में सच बोलता है। किसी समान तथ्य को बताते समय प्रायिकता क्या होगी कि दोनों एक दूसरे के विरोधाभास कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग तो ये निकालते हैं कि सच बोलते हैं। एक और है कि एक्स जो है 75% मामले में सच बोलता है और वाई 80% मामले में सच बोलते हैं। तो हम ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो हम लोग सच बोलने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो सच बोलने की प्रायिकता कितना है? 75%। तो जो पी एक्स होता है ये हम लोग दर्शाते हैं, पी एक्स ये सच बोलने की प्रायिकता 75/100 हो जाएगा, यानी 3/4। सच बोलने का प्रायिकता निकल गया एक्स का। उसके बाद वाई का सच बोलने का प्रायिकता हो जाएगा 4/5। अब झूठ बोलने का प्रायिकता निकाल लेंगे तो देखिए 75% सच है एक्स का, तो 25% झूठ बोल रहा है, यानी पी एक्स बार के कोड बार ऊपर लगाकर हम लोग ये इस तरह दर्शाएंगे कि झूठ बोल रहा है ये। तो पी एक्स बराबर 1/4 हो जाएगा, पी वाई बार इक्वल टू हो जाएगा 1/5, यानी वाई जो है झूठ बोलने की प्रायिकता है 1/5। अब कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के विरोध भाषा करेंगे। तो देखिए पी एक्स झूठ बोल रहा है, सॉरी यहाँ पर सच बोल रहा है, और पी वाई झूठ बोल रहा है, इस तरह का एक विरोध हो जाएगा। और इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा पी वाई, यानी जो वाई है वो सच बोल रहा है और जो एक्स है वो झूठ बोल रहा है। इस तरह हम लोग दर्शाएंगे जोड़ कर। तो इन दोनों को इसका मान पुट करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 7/20। इस तरह इसका आंसर निकल जाएगा। 86 क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि 4367 के पावर 245 का इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक निकालने के लिए पावर में जो है ना, इसमें हम 4 से भाग देते हैं। जो शेषफल आता है उसके ये इकाई स्थान पर 7 है ना, इसके पावर कर देंगे तो ये आंसर लिखा जाता है इकाई अंक। तो देखिए इकाई अंक पर 7 है, इसके जो शेषफल निकला है इसके पावर कर दिए तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 कह रहा है एक घन के आयतन के अनुमानित परिवर्तन क्या होगा। उसकी एक भुजा x मीटर है तथा उसमें 3% की वृद्धि होती है, तब क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि आयतन में अनुमानित परिवर्तन। तो देखिए सबसे पहले जो भुजा x थी तब आयतन कितना होगा। तो देखिए घन का आयतन होता है a क्यूब, यानी भुजा क्यूब। तो उस टाइम भुजा x था तो x क्यूब निकल जाएगा पहले का आयतन। अब कह रहा है कि 3% की वृद्धि करने पर क्या होता है आयतन। तो पहले देखिए भुजा निकाल लेते हैं। तो भुजा हो जाएगा x मल्टीप्लाई 3% की वृद्धि, यानी 103/100। इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भुजा निकल गया 103x/100। इसका आयतन हम लोग निकालेंगे तो एक क्यूब होगा, यानी सबका क्यूब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आयतन निकाले टोटल का, तो इसका मान निकला यहाँ पर 1.092709 एक्स के पावर क्यूब। तो देखिए कितना ये वृद्धि हो रहा है, यानी 0.92 का वृद्धि हो रहा है। तो इस यही हो जाएगा 0.9 एक्स के पावर क्यूब मीटर क्यूब की वृद्धि होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। 88 क्वेश्चन देखिए, यदि 20 पेनों का कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए 20 जो क्रय मूल्य है, जो 20 सीपी है वो 25 एसपी के बराबर है। तो सबसे पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं सीपी और एसपी का। तो इसका रेशियो हो जाएगा 25/20, इसको कट करेंगे तो 5/4, यानी 5 रुपये कोई वस्तु है उसे 4 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी एक का हानि किस पे हानि होता है। देखिए लाभ हानि होता है क्रय मूल्य पर। तो 1/5 मल्टीप्लाई कर देंगे 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। 89 क्वेश्चन देख लीजिए, 1 + 3 + 6 + 10 ... n × n+1/2 किसके बराबर होता है, इसका योग किसके बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आ रहा है n × n+1 n+2/6 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 पूछा गया था बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन। एक नाव की स्थिर जल में गति कितना है, 22 किलोमीटर/आवर तथा धारा के दर है 4 किलोमीटर/आवर। 15 मिनट में धारा के विपरीत चली गई दूरी क्या होगा। तो समय तो दे दिया है, यहाँ पर दूरी पूछ लिया, तो चाल हम लोग निकाल लेंगे धारा के विपरीत चाल। तो देखिए नाव का जो स्थिर जल में चाल कितना है 22 किलोमीटर/आवर और धारा की चाल कितना है 4 किलोमीटर/आवर। तो देखिए प्रतिकूल यानी विपरीत चाल निकलना है, यानी प्रतिकूल चाल निकाल लेते हैं। तो 22 - 4 कर देंगे, ये स्थिर जल में चाल और धारा की चाल में से घटा देंगे तो 18 किलोमीटर/आवर हो जाएगा धारा के प्रतिकूल चाल। ये चाल निकल गया। अब दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। समय तो दिया है 15 मिनट और चाल निकलिए गया 18 किलोमीटर/आवर। तो 18 × 15/60 इसलिए किए 60, क्योंकि हमें घंटा में बदलना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे इसका आंसर हो जाएगा 4.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पर कह रहा है 91 में वुमेन्स लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन।
इसको करना है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी बताना है इसका। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। 92 देखिए दिस इज माई कजन हिज नेम इज राज। सिंपल सेंटेंस बनाना है, मतलब ये अलग अलग जो सेंटेंस है इसको कंबाइंड करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो इसका सिंपल सेंटेंस बनेगा दिस इज माई कजन राज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 शैल एवर फॉरगेट यू, असर्टिव फॉर्म में बताना है। तो देखिए इसका असर्टिव फॉर्म हो जाएगा आई शैल नेवर फॉरगेट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एबिलिटी में परफिक्स जोड़ना है, कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सुटेबल बैठेगा। तो देखिए इन एबिलिटी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 95 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सी सैड हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा सी एक्सक्लेनेड विथ जॉय डैट सी हैड स्टूड फर्स्ट। देखिए ये कैसे हुआ, देखिए इसमें तो हुर्रा कर रहा है, मतलब यहाँ पर हैप्पीनेस का शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सी के बाद यहाँ पर एक्सक्लेनेड विथ जॉय सैड के जगह पर यूज किया जाएगा। उसके बाद देखिए इन्वर्टेड कमा हटेगा तो डैट का उपयोग हुआ। उसके देखिए आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो सब्जेक्ट क्या है सी है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। ए देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, तो हैव की जगह पर हैड आ जाएगा। बाकी ये स्टूड फर्स्ट उतर जाएगा। तो इस तरह आई होप समझ गए होंगे। 96 देखिए वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, इसको पैसिव फॉर्म में करेक्ट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पैसिव फॉर्म, पहले सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्रॉमिसेज हो जाएगा, शुड बी कैप्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ऑप्शंस को जो नीचे दिया गया ऑप्शंस को उसको चूज करना है कौन सही होगा। तो देखिए फॉर्मल रजिस्टर आर द ऑफ्टन यूज क्रिएट ए टोन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कैरेक्टर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। 98 देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन द फॉर द अंडरलाइन फ्रेज फॉर्म, ये जो फ्रेज दिया है सेंटेंस में इसका कह रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो देखिए सेंटेंस है इट वाज द डिस्कवर्ड दैट यंग मैन वाज ओवर हेड एंड कार्स इन लव विद हर। तो देखिए हेड्स एंड कार्स की जगह पर हो जाएगा कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 सोहन सेज डैट इट इज बेटर टू डैश इन द प्रेजेंट। तो देखिए बेटर टू के जस्ट बाद लगता है वर्ब फॉर्म, वर्ब 4 तो नहीं लगेगा और नहीं वर्ब 5 लगेगा, नहीं इज लिविंग होगा, तो ऑप्शन डी जो है लाइव ये सही हो जाएगा। 100 क्वेश्चन देखिए सिंस द कीज आर विद माई मदर्स आई डैश यू मनी। तो देखिए यहाँ पर सुटेबल जो है ये ऑप्शंस बैठ रहा है कैन नॉट लैंड। तो इस तरह मैं आपको टोटल 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया, आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। मैं सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस लेकर आऊँगा आपको जो 12/1/2020 को कंडक्ट हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।